रहा था मैं, वो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रेजेंट पे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आप लोगों को एक लास्ट ही टॉपिक करवाना है आज, जो मेरा अभी तक पेंडिंग है। बाकी मैंने सारे टॉपिक आपको करवा दिए। मेरा टॉपिक पेंडिंग है मटेरियल याइल्ड वेरिएंस। सिर्फ एक ये टॉपिक पेंडिंग है, बाकी सारे टॉपिक हो चुके हैं। मटेरियल याइल्ड वेरिएंस क्या होता है, प्लीज ध्यान से समझना। मटेरियल याइल्ड वेरिएंस एज इक्वल एज होता है मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस के। ये दोनों ऑलवेज बराबर होते हैं। मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस बोल दो, चाहे आप उसको मटेरियल याइल्ड वेरिएंस बोल दो। ये याइल्ड का मतलब क्या होता है? याइल्ड का मतलब होता है कि उस चीज को बनाने में सामान कितना लगा। समझ में आ रही है बात? उस चीज को बनाने में सामान कितना लगा। जैसे हम लोग एक चीज निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ध्यान है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर बात करूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने आप में क्या है? स्टैंडर्ड याइल्ड। उसको हम फिर कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। तो फिर इस केस में फिर हमारे लिए एक्चुअल क्वांटिटी क्या बन जाएगी? एक्चुअल याइल्ड। ठीक है। तो जब भी स्टैंडर्ड याइल्ड में और एक्चुअल याइल्ड बराबर नहीं होगा, जब भी बराबर नहीं होगा, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड याइल्ड और एक्चुअल याइल्ड इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस हो उसको हम एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। आप में से कोई भी मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला बताएगा? मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस के लिए। अब इस फॉर्मूले में एक मतलब कॉमन चीज है। वो चीज क्या है? जब हम मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस निकालते हैं ना, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज निकालते हैं, जैसे कि ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। ठीक है। पर जब हम इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन, जब हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तब फिर उसके लिए क्या कर दिया जाता है? मटेरियल याइल्ड वेरिएंस नाम दे दिया जाता है उसको। तो जब मान लो इकट्ठा करेंगे, सपोज टू एग्जांपल ले रहा हूँ एक, बिल्कुल मान लो मैं कहता हूँ कि जी 10 यूनिट लगेगी रिवाइज में ए की, 5 यूनिट लगेगी बी की और 5 यूनिट लगेगी सी की। तो अब इस केस में इसका रेट आएगा सपोज 3 रुपये, इसका रेट है 5 रुपये, इसका रेट है 10 रुपये। तो ये कितना आएगा? 30 रुपये। ये आएगा 25 रुपये और ये आएगा 50 रुपये। अच्छा जी, आप लोगों को एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ। एक्चुअल ए में बोलता है 15 यूनिट लगी, इसमें लगी 7 यूनिट, इसमें लगी सपोज 8 यूनिट। रेट 4 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। कितना आएगा? 60 रुपये, 35 रुपये और 80 रुपये। अच्छा, ये तो है मेरा स्टैंडर्ड। मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे 20 किलो सामान लगता है याइल्ड। एक्चुअल बनाने स्टैंडर्ड के प्राइस मेरे लिए आते हैं 105। याइल्ड मेरा कितना लगता है? 30। प्राइस कितना आता है उसका? 60 प्लस 80 प्लस 35, 175 रुपये। अगर मैं ये आपको बोलता हूँ, ये वाला जो डेटा दे रहा हूँ ये है मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, ये है मेरा एक्चुअल क्वांटिटी का। अब जब मैं इंडिविजुअली इन तीनों को आपस में, इसकी आवाज आ रही है? ये जब मैं इन तीनों को इंडिविजुअली आपस अलग अलग निकालूंगा तो वो मेरा बन जाएगा मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस। बट जब मैं इनको तीनों को कंबाइन वे में निकालूंगा तब वो मेरा बन जाएगा मटेरियल याइल्ड वेरिएंस। कंबाइन देखना कैसे निकलता है। अब
20 किलो सामान कहते हैं लगेगा, स्टैंडर्ड सोचा था मैंने, लगा कितना टोटल सामान? 30 केजी। ठीक है। अच्छा, अगर इंडिविजुअल निकालना हो तो स्टैंडर्ड के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड। ठीक है। बट इस केस में क्योंकि मेरे पास, मैं तीनों सामान को इकट्ठा लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इन तीनों का भी एवरेज निकाल लूंगा। तो एवरेज निकालने के लिए वही बात, फिर वही चीज है, 105 रुपए मेरे टोटल लगेंगे 20 किलो सामान के। तो 1 किलो सामान के कितने रुपए लगेंगे? 105 डिवाइड बाय 20, 5 रुपए 25। तो 105 डिवाइड बाय कितना? 20। अब मेरा आ जाएगा ये 10 माइनस का मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा 5 रुपए 25 पैसे से, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? 52 रुपए 50 पैसे एडवर्स। क्या चीज है? मटेरियल याइल्ड वेरिएंस। यानी कि जिस हिसाब से मैं सोच रहा था ना, मैं मेरा खर्चा निकाल लूंगा, मेरे को 52 रुपए का नुकसान हो गया। अब आप इंडिविजुअली जब ये निकाल के देखोगे ना, हर एक के लिए इंडिविजुअली, तब भी मानना आपका सेम आएगा, ऑलवेज सेम आएगा ही आएगा। चाहे मैं आपको फटाफट कहूँ तो कंपेयर करवा देता हूँ। 10 माइनस कितना करोगे? 15। हाँ जी सर। चलो करो, फटाफट करने की कोशिश करो। 10 माइनस 15 15 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। 3 से, हाँ जी सर। ये 15 आ जाएगा एडवर्स। ठीक है। 15 माइनस का आ गया हाँ ए जी के सर। लिए। नेक्स्ट देखो, 5 माइनस 7 गुना करोगे 5 से, 2 आ जाएगा माइनस का 10। माइनस करते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से, तो ये आ जाएगा 30। 30। इसके में भी कोई इसमें डेटा में कुछ होगा, ये ना ऑलवेज एकदम बराबर आएगा ये आपका। मैं एक दो सम और करवाऊंगा आपको, तो उसमें ये क्योंकि डमी फिगर बनाई हुई है तो वो उतना रेलेवेंट नहीं, मतलब आंसर अपना मैच नहीं कर रहा। बट आ कितना रहा है ये? 40 और 15। कैलकुलेशन सही कर रहे हैं आपका? 55, हाँ जी सर, 55 आएगा सर। 55 आ रहा है, और इसकी कैलकुलेशन सही कर रहे हैं? इसकी ओके है सर। 105 डिवाइड बाय, ओके सर। मे भी हो सकता है डेटा जो मैंने बनाया है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये तो डमी डेटा बनाया था। बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना, इसमें जस्ट ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हमारा जो एवरेज प्राइस लेके चलेंगे हम इसमें, यानी इंडिविजुअली आइटम का प्राइस ना लेने की बजाय मैं इसमें एवरेज प्राइस कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो मैं इस सारे बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं इधर, हम आप लोगों को बात बताता हूँ ध्यान से। आप एक काम कीजिए, अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? प्रेजेंट द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एनालिसिस करके दिखाना। हमने डेटा दिया गया हमें क्या? सबसे पहले तो मुझे दिया गया स्टैंडर्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड कितना दिया गया? स्टैंडर्ड 60 किलो 6 रुपए का। दो मटेरियल है ए और बी। ए बोलता है 60 केजी सामान लगेगा, 6 रुपए के हिसाब से 360 रुपए का टोटल। 360। बी क्या बोलता है? 40 केजी सामान लगेगा, 4 रुपए के हिसाब से 160 रुपए का। 160। पर इसमें से मेरी वेस्टेज होगी, देखना, आउटपुट निकलेगा 80% ऑफ इनपुट और 20% क्या चली जाएगी? वेस्टेज। यानी 100 किलो जब मैं सामान डालूंगा तो 20 तो मेरा वेस्ट चला जाएगा, तो 80 मेरे पास बच के सामान आएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा 80 किलो सामान का रेट कितना बैठेगा? 520 रुपए। 80 केजी सामान का रेट आएगा 520 रुपए। नेक्स्ट आते हैं दूसरे डेटा पे, एक्चुअल। एक्चुअल भी डेटा मेरे को दिया गया है। एक्चुअल डेटा देखना क्या है फटाफट। 40 केजी सामान आता है,
₹4 पर केजी। 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 160 रुपए का। दूसरा 70 केजी सामान आता है 6 रुपए के हिसाब से 420 रुपए का। कितना? 110 केजी सामान लगेगा। अच्छा, इसमें से बोलता है कि 30% तो वेस्ट हो जाएगा, यानी 33 यूनिट तो वेस्ट हो जाएगा। तो निकल के कितना आएगा? -33, यानी 77 केजी सामान मेरा निकल के आएगा। कितने रुपए का लगेगा वो 77 केजी सामान? 160 प्लस 420, 580 रुपए का मेरे को वो सामान बैठेगा। ये तो मैंने स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो दिया हुआ था उसके हिसाब से सारा डेटा कंप्यूट कर लिया। अब गौर करना एक चीज पे, क्या मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल बराबर आए हैं? क्या मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल बराबर आए हैं क्या? नहीं। नहीं तो सर। मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब मुझे स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं स्टैंडर्ड को करता हूँ रिवाइज। करो, स्टैंडर्ड रिवाइज कैसे होगा? सेम तरीका है। मैं सोच रहा था 80 किलो आउटपुट आएगा, पर आउटपुट कितना आया? 77 किलो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सारा का सारा कैलकुलेशन करो। तो 60 किलो सामान जब लगता है, जब 80 किलो सामान के बारे में सोचा जा रहा हो, पर एक्चुअली में कितना सामान बनाया? 77 केजी। 40। तो मल्टीप्लाई हाँ जी, करो, 60 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 70। 57.75। यस, 57.75 मेरे को सामान लगना चाहिए। सर इसे आप वो कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे? नहीं कर सकते ना, मटेरियल है, इसको कैसे राउंड ऑफ कर दोगे? अभी मान लो सपोज, अभी जैसे मान लो कोई खाने का सामान बना रहे हो आप, ठीक है ना? अभी लॉकडाउन में ज्यादातर लोग यही काम लगे हुए, मैंने देखा जितनों को। अब हाँ मान जी, हाँ लो जी सर। उसके अंदर चीनी कोई सामान में डलनी है 100 ग्राम या 50 ग्राम, है ना? आप कहते हैं जी राउंड ऑफ कर लेते हैं उसको, किलो चीनी डाल देते हाँ हैं, जी, तो वो बन हाँ जी, हाँ जाएगा जी क्या सर। सामान? सत्यानाश हो जाएगा, नहीं। घर वाले गालियां और निकालेंगे। हाँ तो जी उस सर। हिसाब से ठीक है। चलो दूसरा देखो, 40 सर ये केजी सामान। 57.75 है। हाँ, आपने 7 55.75। मैंने गलत लिख दिया। 57.75 ठीक है सर। ठीक ठीक, सॉरी 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 सॉरी, 57.75। चलो दूसरा निकालो, 40 डिवाइड बाय 38 80 मल्टीप्लाई बाय 70। क्या? सॉरी 38.5 है। सॉरी 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 सॉरी, 40 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 77, ये आएगा 38.5। 38.5 दोनों का टोटल कितना होएगा? 96.25। 96.25। 25। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ मैं आप लोगों से, क्या इसमें भी वेस्टेज होगी या नहीं होगी? सोच के जवाब देना बहुत गौर से। कोई बच्चा ये सर कह इसमें सकता है फिर ना आप सर वेस्टेज भी तो निकालो सर इसमें से। सर इसमें आपने काट की ली है, ये वेस्टेज यस, है। मैंने जो ये मल्टीप्लाई किया 77 से किया है मल्टीप्लाई, ध्यान देने लायक बात है। इसका मतलब मैं वेस्टेज ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ, तो प्लीज इस चीज को गलत मत कर देना, अदरवाइज आपका सारा सम गलत हो जाएगा। अच्छा, इसका रेट हाँ क्या जी। लगेगा? 6 रुपए। इसका रेट क्या लगेगा? 4 रुपए। तो मल्टीप्लाई करके 4। बता दो कितना? 57.75 मल्टीप्लाई बाई 6, 3346.5। 6.5। नेक्स्ट, दूसरे का आएगा 154 पूरा। ठीक है, इन दोनों का टोटल हाँ कितना आएगा? 500 रुपये 50 पैसे। यानी यहां तक मैंने सारा डेटा कंप्यूट कर लिया और आपको एक चीज बता दी कि मैं जो सामान बनाने की सोच रहा हूं उसका स्टैंडर्ड मेरे को इतना लगना चाहिए, बट उसका एक्चुअल में लगा है इतना। मेरी बात समझ में आई आराम से? ये हाँ जी 580 आ गया। चलो, मैं सोच रहा था मेरे लगेंगे 500 रुपए, लगे 580। सोच रहा था सामान इतना केजी लगेगा, पर लगा इतना। ये तो हुआ रिवाइज स्टैंडर्ड, यानी मैंने स्टैंडर्ड ही बदल दिया।
पर क्या मैं जो यूज कर रहा हूँ सामान, वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का दोनों का रेशियो एक आ रहा है? रेशियो में फर्क है, ध्यान देना। मैं यहाँ तो कह रहा हूँ जी 100 केजी सामान लगेगा मेरा, यहाँ कह रहा हूँ 110 केजी सामान लगेगा। ये आउटपुट है, प्लीज गौर करना ध्यान से। स्क्रीन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि जी 80 किलो सामान आया है, 77 किलो। नहीं, ये सामान नहीं है, ये तो मेरा आउटपुट है। और ये मेरा क्या है, इनपुट सामान का। मैं सोच रहा हूँ 100 किलो सामान लगेगा, पर लगा 110। तो उस चीज को सही करने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, हमें निकालनी पड़ती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ। ये क्या होती है कि अगर मान लो मैं ये सोचता शुरू दिन से कि 110 किलो सामान लगता, तो उसके कंपैरिजन में फिर स्टैंडर्ड A कितना लगता और B कितना लगता, तो निकालो फटाफट। 60 किलो सामान सोचा जा रहा है लगेगा, जब 100 किलो सामान इनपुट लेंगे, पर एक्चुअल में इनपुट लिया 110 केजी, तो मेरा कितना सामान लगना चाहिए, 66 केजी। उसी हिसाब से B कितना लगना चाहिए, 40 किलो मैं सोच रहा हूँ लगेगा, जब इनपुट आता है 100 केजी का, बट एक्चुअल में इनपुट कितना आया 110 केजी का, तो 44 केजी ये लगना चाहिए। ठीक है, 44 केजी ये लगना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग मेरी वेस्टेज भी होगी, तो ये कितना आया टोटल 110। वेस्टेज कितनी होगी देखना, देखो मैं सोच रहा हूँ 20 किलो की मेरी वेस्टेज होगी, जब सामान डल रहा है 100 और एक्चुअल में सामान डला है 110 केजी, तो देखो कितनी वेस्टेज, 22 किलो की मेरी वेस्टेज जानी चाहिए। तो एक्चुअली मेरा सामान लगना कितना चाहिए था, 88 केजी सामान मेरा लगना चाहिए था एक्चुअली में। तो यानी यहाँ तक मैंने डेटा तो सारा तैयार कर लिया, अब फटाफट सारे वेरिएंस निकालने पड़ेंगे। चलो, सबसे पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बताओ कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 500 रुपये, 500 रुपये और 50 पैसे। एक्चुअली में कितना आया, 580 रुपये। तो मेरा वेरिएंस कितना आ गया, 79.5 एडवर्स। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो कितना आएगा, ए के लिए और बी के लिए। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। निकाल लो। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ए के लिए, 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है मेरी, 40 केजी, तो 80 फेवरेबल। अच्छा जी, दूसरा बी के लिए निकालो, 140 4 माइनस 5 6। हाँ जी सर। और क्वांटिटी लगी है 70, 140 एडवर्स। चलो 60 एडवर्स हो गया टोटल का। मेरे को पेंसिल बारीक करनी पड़ेगी। आप लोगों को दिख जाएगा कि इतना बारीक? फिर हमारा आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी मटेरियल यूजेज वेरिएंस। निकालो, फॉर्मूला सेम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, यहाँ प्लीज बहुत गौर से और सोच के बोलना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी और कितनी। सर इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी होगी अपने, स्टैंडर्ड 60 होगी। बहुत गलत जवाब, 66 57.75 यस हाँ जी। क्योंकि गौर करने लायक बात है। अब स्टैंडर्ड ये नहीं माना जाएगा, ये तो कट हो चुका अब, क्योंकि मेरा डेटा ही नहीं मैच कर रहा था, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड ये बना लिया अपना नया। स्टैंडर्ड को रिवाइज इसलिए किया जाता है।
तो स्टैंडर्ड जब रिवाइज हो गया तो सब डेटा इसके हिसाब से चलेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लेके चलूंगा? 57, 57.5 75 माइनस एक्चुअल कितनी 40। स्टैंडर्ड का रेट कितना है? 6 रुपये। 106.5 106 पॉइंट क्या 106.5 फेवरेबल। ठीक है, आगे नेक्स्ट के लिए बोलो फटाफट। मेरा आएगा 36.5 माइनस 70। अरे आप लोगों के पास किसी के पास स्टाइलस पड़ा है? कितना क्या आएगा? चीज सर है? 134 124 120 34 है। एक सेकंड, ये यार 38 है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही, मेरी कैलकुलेशन गलती कैसे हो रही है? 38.5 माइनस 70 इंटू 4 126 134 126 वो 126 आ 38 गया। कर दिया ना राघव। आप मैंने उसको नहीं थोड़ा नहीं सा, मैंने ठीक किया है। अरे नहीं वो तूने गलत 38 करा है, वो 38 है अच्छा प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके 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 सर ओके। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद मैंने मटेरियल को ये निकाल लिया, तो ये दोनों आपस में फटाफट मैच करके देखना आंसर आता है क्या? 126 माइनस का प्लस का 105 सॉरी 106 106.5 19 ये आ गया मेरा 19.5 19.5 एडवर्स। और ये आएगा कितना? 60 एडवर्स 60 एडवर्स 60 एडवर्स। हाँ, दोनों का टोटल आ गया, ये दोनों मैच करके ना। तो चलो हमारा आधे से ज्यादा काम निपट गया। आप फटाफट वो वाले वेरिएंस और निकालो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला। मैं इस डेटा को अब रब कर रहा हूं क्योंकि ये डेटा मेरे काम का नहीं है। चलो निकालना फटाफट। कौन सा? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 57.5 75 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 66 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए, तो मल्टीप्लाई करके बता दो कितना। 49.5 एडवर्स। चलो दूसरे बी के लिए मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 38.5 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 44। अच्छा, कितने रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए? 22 एडवर्स। 22 रुपीज एडवर्स। चलो ऊपर वाला भी एडवर्स। हाँ जी। अच्छा, दोनों का टोटल बता दो। 71.5। चलो जी, एक मैंने आपको वेरिएंस और सिखाया, मटेरियल याइल्ड वेरिएंस। ये वेरिएंस क्या बोलता है? ये बोलता है आप क्या करो, स्टैंडर्ड लेके चलो, रिवाइज स्टैंडर्ड, कि हम जितना सोच रहे थे प्रोडक्ट का बनाने की, एक्चुअली में उस कितना बना। देखो हमारा डेटा आया कितना? 77। आप एक बार मिक्स वेरिएंस निकालना, इसी के साथ कराता हूं। मिक्स वेरिएंस निकालो फटाफट। मटेरियल मिक्स वेरिएंस सर, मिक्स तो निकाल दिया। अच्छा रिवाइज निकालेंगे, मिक्स निकालना।
A का आएगा 156 फेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए का कितना आएगा? 156 सर एक का 104 है, फेवरेबल। एक का 104 एडवांस। B का है 104। बी हाँ का बी का, 104 है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक आएगा। अच्छा 104 एडवर्स, दोनों का टोटल एडवांस 52 हो गया। 52 फेवरेबल। फेवरेबल। ऊपर वाला मेरा एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो दोनों का टोटल बताओ। 71.5 एडवर्स माइनस 52 फेवरेबल, यानी 19.5 मेरा एडवर्स आना चाहिए। मटेरियल यूजेज वेरिएंस चेक कर लो, 19.5 आ रहा है एडवर्स मेरा। एडवांस हाँ जी। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए इसके बाद अब आते हैं जो मैंने आप लोगों को नया टॉपिक आज करवाया, मटेरियल याइल्ड वेरिएंस। वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक्चुअल याइल्ड कितना लगा मेरा, एक्चुअली सामान कितना लगा, 77 मेरा केजी सामान लगा, बट स्टैंडर्ड याइल्ड कितना उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए। स्टैंडर्ड याइल्ड फॉर एक्चुअल इनपुट कितना है ये? 88। यहाँ पर वर्ड कोड करना, स्टैंडर्ड याइल्ड मांगता है ये एक्चुअल के लिए। स्टैंडर्ड एक्चुअल के लिए कितना लगेगा? 88। पर मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने यहाँ पर भी रब कर दी एक बार के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी आ रही थी वो वाली 520। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वहां ये था 60 और नेक्स्ट टर्म थी आपकी 40। तो 60 गुना 6 और 40 गुना 4, ये आपका टोटल बन रहा था 520। उसके बाद पर यूनिट की कॉस्ट आपकी कितनी आ रही थी? देखना, 520 रुपए लग रहे थे मेरे, जब मैं एक्चुअली में सोच रहा था 80 का इनपुट आएगा। 6.5 आ जाएगा सर। 6.5 रुपए। तो मेरा कितने रुपए आएगा ये देखना, 77 माइनस 80, 19.5 एडवर्स। 19 90 माइनस 88 इंटू 6.5। क्या कर रहे हो यार आप लोग? देखो 77 माइनस, हेलो 77 माइनस 88 मल्टीप्लाई